नमस्कार, जय हिंद स्टूडेंट्स। आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने ओ लेवल क्वालिफाई कर लिया है और अब वो बढ़ना चाहते हैं ए लेवल के लिए। मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ए लेवल हम लोग कैसे अपग्रेड करेंगे और साथ ही साथ इसको हम लोग क्रैक कैसे करेंगे। ओ लेवल से ए लेवल एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है सभी बच्चों के लिए। इसके साथ साथ वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को उसका सिलेबस, उसका कोर्स कंटेंट और उसकी अचीवमेंट क्या क्या होगा, इसका बेनिफिट, ये सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। तो बने रहिए इस पूरे वीडियो में। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के नेलिट के भले कोई भी कोर्सेज हो, आप लोगों को हमारे ऑथराइज सेंटर से अप्रूव और पास करने में बहुत आसानी होने वाली है। आपको सबसे पहले बच्चों यूजर आईडी पासवर्ड डाल के इसे लॉगिन करना है और फिर ऊपर कोर्सेज में माई कोर्सेज पे जाके क्लिक करना है। आप देखेंगे माई कोर्सेज में यहां पर जब कंप्लीटेड लिख कर आने लगे तो आप समझ जाइएगा कि आप लोगों का ओ लेवल कंप्लीट हो गया है। यहाँ कैंडिडेट टाइप इंस्टीट्यूट या डायरेक्ट दिखाएगा। अगर आपने अपना कोर्स इंस्टीट्यूट से पास कराया है तो इंस्टीट्यूट लिखना होगा, और अगर आप लोगों का डायरेक्ट है तो आप डायरेक्ट डाल सकते हैं। अगर एक चीज ध्यान रखिएगा, ए लेवल के लिए आप लोगों के पास दो अलग अलग एलिजिबिलिटी होती हैं, जिसमें पहली एलिजिबिलिटी है कि आप लोगों का, पहले तो एक जान लीजिए, ये एनएसक्यूएफ लेवल 3 के बराबर होता है, यानी कि आप इसे एक तरह से बीसी इक्विवेलेंट कह सकते हैं। और ये ए लेवल का कोर्स जो है ये ओ लेवल के बाद आप लोग करते हैं। और इसमें देखिए दिया भी गया है, इट इज इक्विवेलेंट टू द एडवांस डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एज द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट फॉर द जॉब पर्पस। इसके आपको एडीसीए के नाम से आप लोग इसको और पाएंगे अगर प्राइवेटली आप लोग यूज करेंगे तो। इससे जुड़े हुई चीजें इन्होंने दी है कि आप लोग एक लेवल का इस्तेमाल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट, आईओटी और इत्यादि के लिए किया जा सकता है। ए लेवल के लिए आप लोगों को दिया गया है कि ये 1620 आवर्स का कोर्स है, यानी 1.5 साल का आप लोग कोर्स मान लीजिए। और ये 6 मंथ के 3 सेमेस्टर्स होते हैं, यानी कि 3 सेमेस्टर्स में आप लोग इसे आराम से पास कर सकते हैं। वैसे तो इसकी जो कह सकते हैं जो वैलिडिटी होती है वो 5 इयर्स तक की होती है, जैसा कि ओ लेवल की है। इनके बारे में हम लोग और डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इसको अपग्रेड कैसे करना है उसके बारे में मैं आप लोगों को पूरा आगे बता देता हूं। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा, और अब आप लोग इसके अंदर जाइए। जैसे इस कैंडिडेट का डिटेल आपको मैं चेक कराऊं तो इस कैंडिडेट ने सारा कुछ पास कर लिया है, प्रोजेक्ट वगैरह सब सबमिट हो गया है। और अब अगर आप लोग इसके अंदर यहाँ पे साइड में देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। आप जैसे ही अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली दिखा रहा है कि ये अभी इन्होंने, जैसे इस कैंडिडेट की अगर हम लोग रजिस्ट्रेशन की बात करें तो इन्होंने 3 अक्टूबर 2022 में एनरोल किया था ओ लेवल के लिए हमारे यहाँ पर, और जनवरी में इनका ओ लेवल खत्म हो गया है। और इसके साथ साथ आप देख रहे होंगे कि इसमें 5 साल जोड़ दिए जाएं तो अगला जो आप लोगों को एक्सटेंड करना है वो 31 जुलाई 2027 तक के लिए है। यानी कि अगर आप लोग, ये कैंडिडेट अगर 2027 तक के लिए कर लेता है एनरोलमेंट, तो इसको दोबारा रिन्यू कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके उसमें ये दिखा रहा है कि ये एक्सपायर होने वाला है तो कोई बात नहीं, आप पहले ए लेवल में अपग्रेड कर जाइए, फिर इसको रिन्यू भी करा लीजिए। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आकर दिखती है कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन किसके लिए आपको करना है। तो यहाँ दिया गया है आप ए लेवल, बी लेवल, तो हम लोग इस कैंडिडेट का ए लेवल के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें आपके पास एक ऑप्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप इसे डायरेक्ट और इंस्टीट्यूट में किस में कन्वर्ट करना चाहेंगे। मैं आपको सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इसमें डायरेक्ट में शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि अगर आप इंस्टीट्यूट क्लिक करेंगे तो आपको इंस्टीट्यूट का नाम और डिटेल भरना पड़ेगा और फिर इंस्टीट्यूट से पहले कंसल्ट करना पड़ेगा। जाहिर है कोई भी इंस्टीट्यूट आपको फ्री में अपने यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं देगा, क्योंकि उसको भी निलिट को अपने यहाँ पर एफिलेशन चार्जेस पे करने होते हैं। तो इसीलिए आपको अगर पैसे बचाने हैं तो आप डायरेक्ट में एनरोल कर लीजिए। इस बच्चे के एग्जाम जुलाई 24 में होने वाले हैं। एलिजिबिलिटी के लिए पूछ रहा है कि ये बच्चे ने क्या पास किया है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप लोग ओ लेवल करने की जरूरत नहीं है, आप ए लेवल डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ओ लेवल क्वालिफाइड लिख दिया, किस साल इसने क्वालिफाई किया है, तो इसने इसी साल क्वालिफाई किया है 2024 में। और इसके, हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें एक मिनिमम एक्सपीरियंस 1 ईयर दिखाना पड़ेगा अगर आप डायरेक्ट कैंडिडेट में हैं। वैसे बहुत सारे बच्चे इसको लेके कंफ्यूज होते हैं कि हम लोगों का मिनिमम एक्सपीरियंस कैसे दिखाएं, हमने तो कहीं जॉब ही नहीं की है। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आप लोगों को ये कोई भी फॉर्मेलिटीज के रूप में कहीं एक्सपीरियंस शो नहीं करना होता, ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन है। तो आप इसमें 1 ईयर लिख दीजिए, इससे कोई नुकसान नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर आपसे विजिबिलिटी मार्क्स भी मांग रहा है। तो मैंने कैंडिडेट के बाकी डिटेल्स भर दी है। आप चेहरे में या कहीं मोल है वो सारी चीजें आप भर सकते हैं, और इसके बाद आपको सबमिट बटन दबाना है। यहाँ पूरा डिटेल एक बार प्रीव्यू में देखने को मिलेगा।
लास्ट में आपसे पेमेंट के लिए ऑप्शन पूछेगा, आप लोग हमेशा ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन चूज किया करिए, बिकॉज ऑनलाइन की पेमेंट में वो इशू नहीं रहता है कि आप लोगों का पेमेंट अटक गई या फिर इस तरीके के, या फिर यूपीआई का इस्तेमाल किया करिए। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे क्रेडिट कार्ड या फिर सीएससी का इस्तेमाल करते हैं, उसमें अक्सर मैंने देखा है पेमेंट अटक जाती है। तो बस अपना यूपीआई नंबर डालिए या फिर आप लोग नेट बैंकिंग यूज करिए और इसकी पेमेंट कर दीजिए। तो आप देख पा रहे होंगे बच्चों की यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है, ओ लेवल का रजिस्ट्रेशन भी हो गया है, और बस अब आप लोगों को कुछ दिन वेट करना होगा। अब मैंने कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन दोबारा लॉगिन किया है, और अगर मैं माई कोर्सेज में दिखाऊं, व्यू डिटेल पे दिखाऊं, तो अभी आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। ये 8 से 10 दिन ले लेगा। अब ओ लेवल के बाद ये अपग्रेड हो जाएगा, तो अपग्रेड होने के बाद यहाँ ए लेवल दिखाई देने लगेगा बच्चों, और उसके बाद फिर आप माई कोर्सेज में जाके चेक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को ए लेवल वाले सारे पेपर्स दिखाई देने लगेंगे। ये रहे, याद रखिएगा, शुरुआत में ये आपको सारे पेपर दिखाएगा 10 के 10, बाद में ऊपर के 4 एब्सलूट हो जाएंगे, वो आपको नहीं देने हैं, नीचे वाले आपको 6 पेपर देने हैं। चलिए अब आपको मैं ए लेवल के बारे में पूरा डिटेल में बता दूं, और इसे पास करने के लिए नोट्स और इत्यादि जानकारी कैसे मिलेगी वो भी देख लीजिए। तो बहुत ही आसान है बच्चों। ए लेवल के लिए आप लोगों को तो पहले ये पता होना चाहिए कि ए लेवल में और क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ती। अब आप लोगों को पहले वाले, क्योंकि अब ओ लेवल में आपके सारे पेपर बच्चों M1 M2 करके दिखाई देते थे, ए लेवल में आपके पेपर्स में M1 M2 करके A4 तक आप लोगों का, या M4 तक आप लोगों ने फिनिश कर लिया। अब आपको मैं दिखा दूं कि आप लोगों को वही पेपर अब यहाँ पर A1 A2 करके यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो A1 A2 A3 और A4 करके आपको यहाँ पर दिखाई देंगे बच्चों। इसमें पुराना वाला सिलेबस दिखाई दे रहा है, तो इसी में आपको यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था, अब ये हट गया है। अब A5 वाला आप लोगों को यही वाला करना पड़ेगा, ठीक। तो आपके चारों पेपर्स खत्म हो गए। अब देखिए आप लोगों को करने कौन कौन से पेपर्स हैं, तो पूरा डिटेल में देख लीजिए। सबसे पहले तो आप लोगों को A5, जिसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, A6 A7 और A8, ये सारे आपको करने हैं। ये यहाँ पर A4 जो लिखा हुआ है, ये A4 यहाँ पर होना चाहिए, और ये चीज यहाँ की जगह यहाँ होनी चाहिए। ये नेलेट ने मिसप्रिंट कर रखा है, ये आप समझ जाइएगा। तो आप लोगों के A5 A6 A7 A8 और A9, ये पेपर्स इन्होंने अपने हिसाब से सेमेस्टर्स बना रखा है, क्योंकि ये इसको मिसप्रिंट करना भी इसलिए गलत होगा क्योंकि उन लोगों ने ए लेवल जो बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं उनको फर्स्ट सेमेस्टर में ये दे दिया है, सेकंड में ये दे दिया है, और थर्ड में ये दे दिया है। हम लोग क्यों, क्योंकि ये आप लोग देख रहे हैं कि इसका 45,000 रुपीज जो फीस है, ये निलेट अपने सेंटर पे लेता है, लेकिन आप लोगों को तो डायरेक्ट करना है। तो आप ऊपर के 4 पेपर पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों को जो जो पेपर्स पढ़ने हैं मैं उनको मार्क कर देता हूं। पहले डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है, उसके बाद कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़नी है, उसके साथ साथ डेटाबेस टेक्नोलॉजी पढ़नी है, उसके साथ साथ आप लोगों को इसमें E8 देख लीजिए, सिस्टम एनालिसिस पढ़नी है। E9 में बच्चों आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, जिनमें आप लोग, जैसे कि इसमें दिखा रहा है कि E9 में ये लोग पढ़ाते हैं बिग डेटा एंड हैडूप, और साथ ही साथ डेटा साइंस पढ़ाते हैं। हम लोग जो बच्चों E9 में पढ़ाते हैं वो हम लोग पढ़ाते हैं IoT। तो मैं आप लोगों को उसके बारे में भी पूरा बता दूं। दूसरी चीज, एक मिनी प्रोजेक्ट है और एक मेजर प्रोजेक्ट है। तो मिनी और मेजर प्रोजेक्ट में आपको मिनी नहीं बनाना है, आपको सिर्फ मेजर प्रोजेक्ट बनाना होगा, क्योंकि मिनी आप लोगों ने ओ लेवल में क्वालिफाई कर लिया है। साथ ही साथ आप लोगों ने प्रैक्टिकल भी जो दे दिए हैं, उन प्रैक्टिकल में भी आपको सिर्फ एक प्रैक्टिकल करना होगा, जो कि आप लोगों का दिया गया है A5 A6 और A7 के बेस्ड पर होगा। ये प्रैक्टिकल आप लोगों को सिर्फ देना होगा एक। अब मैं आपको पूरा डिटेल में दिखा देता हूं कि कैसे कैसे होगा, क्योंकि इसका पैटर्न ओ लेवल के पैटर्न से बिल्कुल अलग होता है। ओ लेवल में आप लोगों ने देखा है लेटेस्टली, अब हम लोगों का एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है, लेकिन ए लेवल में ऐसा नहीं होता। ए लेवल में आपका पेपर थ्योरेटिकल होता है, और साथ ही साथ आप लोगों के जो प्रैक्टिकल्स हैं वो भी आप लोगों के पुराने पैटर्न पर ही होते हैं, और साथ ही साथ आप लोगों का प्रोजेक्ट का अलग ही एक सिनेरियो है। अब मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं कि इसको आप लोग कैसे हमारे इंस्टीट्यूट के पैनल के थ्रू कर पाएंगे। हमारी वेबसाइट, और साथ ही साथ आप लोग प्ले स्टोर में हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर चुके हैं, आई होप आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा iceacademy.co.in, या सॉरी, आइस अकेडमी बाय मिनेश, और हमारी वेबसाइट पर भी आप जाकर देख सकते हैं। तो ये वैसे ही आप लोगों ने यहाँ पर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया। अब डाउनलोड करने के बाद आपको एक टिक अलग से एक टाइल दिखाई देगी, जो कि बेसिकली बनाई गई है ए लेवल के लिए। आप उस ए लेवल वाले पे, या स्टोर में जाके आप सर्च कर डालिए ए लेवल। तो ए लेवल के बच्चों आप लोगों को जुलाई वाले पेपर सारे करने होंगे।
देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ए लेवल के पेपर्स हैं। ई लेवल में हमारे पास सारे पेपर्स हैं। हम लोग जो बात कर रहे थे कि कौन कौन से पेपर्स में क्या क्या होता है, एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला पेपर A5 है बच्चों, जिसका नाम है आप लोगों का डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसमें आप लोगों को C++ पर बेस पूरी प्रोग्रामिंग करनी होती है। हमने एक अच्छी चीज आप लोगों के लिए ये बेनिफिट कर दी जो कि हमेशा आपको काम आएगी, वो है पुराने पेपर्स विद सॉल्यूशंस। पहले पेपर्स का पैटर्न देख लेते हैं। ये आपके सामने A5 का पैटर्न दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको बच्चों ध्यान रखिएगा कि आपका जो पेपर है वो आपका दो पार्ट में बटा रहता है। 100 नंबर्स के पेपर्स को दो पार्ट में बांट दिया गया है, जिसमें पहला पार्ट जो है वो आप लोगों का एमसीक्यूज होता है, और सेकंड पार्ट जो है आप लोगों का एमसीक्यू 40 नंबर्स का होता है, और सेकंड पार्ट सब्जेक्टिव है जो कि 60 नंबर्स का होता है। ध्यान रखिएगा दोनों में इंडिपेंडेंट पास होना जरूरी होता है। अगर आपके इसमें 20 नंबर्स नहीं आए, मिनिमम 20 नंबर्स आपको आने ही आने हैं, अगर 20 नहीं आए तो ऑटोमेटिकली आपकी कॉपी यहाँ पर नहीं चेक होगी। इसमें आपको 40 नंबर्स में से आप लोगों को पहले 10 एमसीक्यू मिलते हैं, उसके बाद फिर 10 ट्रू फॉल्स मिलते हैं, फिर 10 मैच द फॉलोइंग्स मिलते हैं, और फिर 10 फिल इन द ब्लैंक्स मिलते हैं। आपको ये पास करने होते हैं। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जिनमें चार करने हैं, और आप लोगों को यहाँ पर इस तरीके का A B C करके पार्ट्स में ये डिवाइडेड होते हैं, और आप लोगों को ये चार पेपर्स करने या चार क्वेश्चंस करने होते हैं। ये पूरा पेपर है, ओरिजिनल पेपर है। इस तरह के हम लोग आपको 2-3 साल के पेपर सॉल्व करके देंगे पूरा का पूरा। ओ लेवल में बच्चों मार्क कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपने पिछले चार पेपर लगा लिए तो आप लोग ऐसे ही पास हो जाएंगे। याद रखिएगा, मार्क माई वर्ड्स, कि अगर आपने चार पेपर लगा लिए तो आपका ये वाला जो पोर्शन है सब्जेक्टिव वाला, ये आप कहीं बाहर का नहीं जाएगा। आप लोगों को सब्जेक्टिव के लिए भी हम लोगों ने, या डिस्क्रिप्टिव के लिए भी, यहाँ पर देखिए पूरा पेपर सॉल्व कर दिया है आप लोगों के लिए। तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आप लोग बस इसी पेपर्स में इन सब्जेक्टिव वालों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव वाले को पास करना वैसे भी जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाला जो पोर्शन है उसको क्वालिफाई करने के बाद ही आएगा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा ये पूरा पूरा। अब मैं आपको सेकंड पेपर्स दिखा देता हूं। तो हमारे पास ए लेवल में सेकंड पेपर जो है वो है आप लोगों का A5 हो गया। A6 है बच्चों। A6 का जो पेपर होता है, इस पेपर को अगर आप लोग चेक करें तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये आसान पेपर है। आप में से बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हम फर्स्ट टाइम कौन कौन से पेपर पढ़ लें, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि A6 ले लीजिए, A7 ले लीजिए, A9 ले लीजिए, और A10 ले लीजिए। अगर आपके पास समय कम है और तीन करना चाहते हैं तो तीन में ये तीन आप जरूर ले लीजिए। क्लियर? हम लोगों ने बच्चों आप लोगों के लिए वीडियो कंटेंट्स भी अवेलेबल कर रखा है, ताकि आप लोगों को बहुत सारे पेपर्स में वीडियोस के भी पूरे, क्योंकि वीडियो से पढ़ना आसान हो जाता है। जैसे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर थ्योरेटिकल कंटेंट भी आपको इस पे मिल रहा है। थ्योरेटिकल कंटेंट के साथ साथ आप लोगों को वीडियो कंटेंट भी मिल रहा है, जिसे आप लोग अपना पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन की सुविधा अवेलेबल है, ताकि आपका नेट का खर्चा कम से कम हो। आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे से ये पूछते हैं कि क्या सर ए लेवल जो है वो आपका हिंदी में हो सकता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ए लेवल जो है वो हिंदी में नहीं होता। पेपर इंग्लिश में ही आता है, और इंग्लिश में ही करना होता है। आप लोगों को मैं पेपर दिखा चुका हूं, जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये जुलाई 23 का पेपर है बच्चों। ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को हमने बखूबी सॉल्व किया है आप लोगों के लिए। आप लोगों को बस इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। हम लोग धीरे धीरे करके इसमें वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं, ताकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जिनको पढ़ने में दिक्कत हो, तो वो लोग इन वीडियो के लिए आसानी हो जाए। साथ ही साथ जैन के पेपर्स भी हम लोगों ने एमसीक्यूज पूरे सॉल्व कर दिए हैं, तो आप लोगों को ये कहीं पे भी दिक्कत नहीं करेगा। तो ये लेवल में सबसे अच्छी चीज ये होती है कि आप लोगों को पुराने पैटर्न पे थ्योरेटिकल देना होता है, इसीलिए थोड़ा सा ये टफ भी हो जाता है, और इसका स्टैंडर्ड मेंटेन है काफी। ओ लेवल में एमसीक्यू होने से अब पेपर्स काफी इजी हो गए हैं बच्चों के क्वालिफाई करने के लिए। मैं बात कर रहा था ऑप्शनल सब्जेक्ट की। तो बच्चों A9 जो पेपर आपको चूज करना है उसका नाम है आप लोगों का A9.4, जिसका नाम है आईओटी। तो आईओटी पेपर इसलिए मैंने आप लोगों के लिए चूज किया बच्चों की, आईओटी पेपर में सबसे अच्छी चीज ये होती है कि आईओटी का जो पेपर्स है वो पेपर्स मैक्सिममली आपका कवर है। क्योंकि इसमें हम लोगों ने जो पेपर्स का सिलेबस अगर आप चेक करें, तो सिलेबस में आप लोगों के लगभग सभी चीजें आप लोगों को ओ लेवल के आईओटी से मैच करेंगी।
थोड़ा सा डिफरेंस शुरुआत में आएगा क्योंकि उसमें आपका एड्रीनो है और इसमें आपका रेस्पबेरी पाई से है। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट आता है तो आप इसे आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। इसी में आप लोग देखेंगे कि A10 और A9 है, याद रखिएगा दोनों के आपको वही पोर्शन लेने हैं। जैसे उसमें 9.4 लिया है तो 10.4 आपको पढ़ना होगा। मिसमैच नहीं कर सकते आप, ये नहीं कि 9.4 और 10.3 ले लिया। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि वीडियोस भी हैं, पीडीएफ भी हम लोगों ने डाल दी है, प्रैक्टिस सेट भी हैं और पेपर सॉल्यूशंस भी हैं। तो ए लेवल में इन सारी चीजों के लिए आप लोगों को तैयारी करनी है। तो जो मेन मेन चीजें थी वो मैंने आप लोगों को बता दी कि ए लेवल में क्या क्या चीजें आप लोगों को जरूरी होती हैं और आप लोग इसे क्वालिफाई कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो कि बीटेक वगैरह कर चुके हैं और उनको ये चीजें पहले से आती हैं, तो हम लोगों ने ओ लेवल की जगह ए लेवल का भी एक कॉम्बो कोर्स बना रखा है। इस कॉम्बो कोर्स में सबसे अच्छी चीज ये है कि इसमें A5, A6, A7, A8, A9, A10 सभी का एक सिंगल कॉम्बो है, जिसमें आपको ये चीजें अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक ही में सारा हो जाएगा, आप एक साथ पूरे के पूरे 6 पेपर दे सकते हैं, इसमें नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम आती है बच्चों को प्रोजेक्ट्स को लेकर। तो प्रोजेक्ट्स की भी चिंता नहीं करिएगा, प्रोजेक्ट्स भी हम लोगों ने ए लेवल के प्रोजेक्ट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने आईओटी ले रखा है तो उसके लिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग ए लेवल का पूरा प्रोजेक्ट आप लोगों का बनाएंगे। प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट फाइल पूरी बनती है मेजर प्रोजेक्ट्स की, और उस मेजर प्रोजेक्ट की फाइल को बनाकर पूरा का पूरा नेलेट को सेंड करना होता है। इसके लिए एग्जामिनर और वाइवा भी है। मैंने ऑलरेडी ए लेवल मेजर प्रोजेक्ट डाल रखा है, इसका वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा ए लेवल प्रोजेक्ट और आगे मिनेश लिख दीजिएगा तो आपको ये मेरा पूरा प्रोजेक्ट मिल जाएगा। और कैसे प्रोसेस है इस वीडियो को देख लेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से ये क्लियर भी हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को बच्चों समझ आ गया होगा ए लेवल में अपग्रेड कैसे करना है, किस तरह कोर्सेज करने हैं और कैसे क्वालिफाई करना है। आई होप आप लोगों के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी होगी। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक, कीप वॉचिंग, गुड बाय।